पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने बाकी तमाम खबरों को पीछे छोड़ दिया है, साहिवाल के अंदर ख़ानदान की हलाकत। 3 बच्चे जो बच गए हैं उन्होंने अपने वालिदैन को, अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा है। ये छोटा वाक़या नहीं है। हुकूमत जो बयान कर रही है उसके ऊपर बहुत सी बहस छिड़ चुकी है। इस बहस के 3 नुमायां पहलू हमारे सामने आए हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। पुलिस ने एक आम सा पुलिस मुकाबला किया। ऐसे मुकाबले कराची के अंदर राव अनवार जैसे पुलिस अफसरान से मुंसलिक रहे, पंजाब के अंदर भी हुए, और ये एक पुलिस मुकाबला था जिसके अंदर इनको मार दिया गया। दूसरा ज़ाविया ये है कि जो ड्राइवर था वो दहशतगर्द था। उसने मोहल्ले वालों की जो ज़ाती मसरूफियात थी उनको बतौर शील्ड इस्तेमाल किया और निकलने वाला था कि पुलिस ने उसको जा लिया और क्रॉस फायर के अंदर यह अंदोनाक वाक़या पेश आया जिसने तमाम कौम को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। तीसरा ज़ाविया यह है कि शक की बुनियाद के ऊपर यह ऑपरेशन किया गया, मालूमात मुकम्मल नहीं थी और ऑपरेशन किया गया, और ये एक क्लासिक बॉच्ड अप ऑपरेशन है, यानी इसके अंदर गलतियाँ बहुत सी हुई। हुकूमत ने बहुत ज़ोर लगाया है कि उसका नुक्ता नज़र सामने आए। तो एक वजह तो ये है नुक्ता नज़र ना मानने की कि तज़ादात बहुत से हैं। कभी आप FIR दर्ज करवाते हैं जिसके अंदर अहलकारों के नाम नहीं होते, उससे पहले जो कत्ल हुए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है, और फिर जो लोगों को अपना नुक्ता नज़र बताने वाले हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बदकिस्मती से बहुत कम है। और हम पूरा मौका देंगे इंशाल्लाह उनको कि वो अपनी बेगुनाही और जो इसमें गुनाहगार लोग हैं उसको इकरार की सजा देंगे, और जो लोग जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनको वो CTD की कस्टडी में है, ऑलरेडी उनकी कस्टडी में है। CTD की कस्टडी में है। लेकिन बड़ी वजह कि इस बयानिए को जो हुकूमत की तरफ से आ रहा है ना मानने की किसी और जगह पर है। इसके लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा। पंजाब की पुलिस बदकिस्मती से पिछले 3-3.5 साल में बदतरीन मीडिया ऑनस्लॉट का शिकार रही है, और मौजूदा हुक्मरान उस ऑनस्लॉट को लीड करते रहे हैं, क्योंकि 3-3.5 साल से लोगों को बताया गया है कि पंजाब की पुलिस चोर है, पंजाब की पुलिस दहशतगर्द है, पंजाब की पुलिस गुल्लू बट है, पंजाब की पुलिस नॉन प्रोफेशनल है, और पंजाब की पुलिस से अब किसी किस्म की कोई अच्छाई की तवक्को ना करें। जो हुकूमत करता है वो सारे हुकूमत के इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करता है, झूठे इनसे बयानात पुलिस से भी लिखवाता है। पंजाब और सिंध की पुलिस है ही नहीं ऐसी, उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, उनको कंट्रोल करते हैं, पोलिटिसाइज्ड हैं। ये एक मुल्क की पुलिस लोगों की मुहाफ़िज़ है या इन्होंने ये कातिल बनाए हुए हैं? शर्म करो भाई जी, शर्म करो भाई जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो आदमी गोली चलाता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो उस आदमी पे। आप कैसे दंदनाते फिरते होते थे, आप किस तरीके से पुलिस वालों को जब मार पड़ रही होती थी आप उसको इंडोर्स किया करते थे। अब ये वो पुलिस है जिसका इमेज आपने तमाम पाकिस्तान में फैला दिया है। ये पुलिस सही काम करे या गलत काम करे, किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि आपने 3-3.5 साल इस पुलिस को ज़मीन के साथ जो रगेदा, उसके बाद ये पुलिस खड़ा होने के काबिल है। अब आप कतर से वापस आकर लोगों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि मैंने पुलिस को रिफॉर्म करना था। ये तो आपकी टॉप प्रायोरिटी थी। आप तो KPK से एक बहुत अच्छा मॉडल लेके आए थे, लेकिन जिसने रिफॉर्म करना था उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने घर की बांदी पुलिस के एक DPO को जिस तरीके से तब्दील किया गया पाकपतन के वाक़े के ऊपर, उसके ऊपर उनको साइडलाइन कर दिया गया। पुलिस रिफॉर्म इशू ही नहीं है। अब एक हादसा हुआ तो पुलिस रिफॉर्म को सामने लाया गया, और सेनेटर सवाती के वाक़े के बाद जिस तरीके से पुलिस अफसरान को ट्रीट किया गया, उसके बाद तो रिफॉर्म की एफर्ट बिल्कुल ही पस पर्दा हो गई। अब एक इतने बड़े हादसे के बाद रिफॉर्म की डिबेट को दोबारा से स्टार्ट किया गया है, तो उसको कोई मानने वाला नहीं है। अब आपको इस पुलिस का दिफा करने में जो मुश्किल नज़र आ रही है उसकी बुनियाद भी यही है। फिर हमें यह भी जहन में रखना चाहिए, जब आप इदारों को बेतौकीर कर देते हैं, जब आप उनको लोगों की नज़र से गिरा देते हैं, तो फिर चाहे आप वज़ीर आज़म हो या कोई और वज़ीर आज़म हो, इदारे अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सकते।
पंजाब की पुलिस के बयानिए के अंदर आपको जो झोल नज़र आते हैं, पंजाब की पुलिस के रवैये के अंदर जो आपको एक सख्ती नज़र आती है, हो सकता है हक़ाइक़ मौजूदा वाक़े के उसके ख़िलाफ़ जाते हों, लेकिन आप और हम उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जहन साजी कर दी गई है पिछले 3.5 साल में कि पंजाब की पुलिस बदतरीन पुलिस है। अब डिमांड तो ये होनी चाहिए थी, जैसे पहले की जाती थी, कि जो टॉप मैन है उसको रिज़ाइन करना चाहिए। अब JIT जो फॉर्म की गई है उसको कोई उस पर यकीन क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने माजी के अंदर इस किस्म की JITs को खुद ही रगेदा है, वो खुद ही बेतौकीर किया है। हम मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई JIT जो है वो हुकूमत वक्त के नीचे इंसाफ मुहैया कर सकती है। लिहाजा आज जब लोग कहते हैं कि वज़ीर आला को रिज़ाइन करना चाहिए, वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करना चाहिए, तो वही डिमांड्स हैं जो माजी में हम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से करते चले आ रहे थे। मरीजों ने बताया है कि सामने से गोलियां मारी। ये हो सकता ही नहीं था जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आया होता। ये जो अब छोटे छोटे पुलिस वालों को ना पकड़ना उन लोगों को जिन्होंने ऑर्डर दिया। शहबाज शरीफ, सबसे पहले तो आपको रिजाइन करना चाहिए और राना सनाउल्लाह को तो जेल में डालना चाहिए। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी और मैं सही तरह उसके बाद में जो मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर सकता, मैं रिजाइन कर रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। ये बदकिस्मती से वो बुरी फसल है जो हमने पिछले 3 साल के अंदर बोई थी, आज हम काट रहे हैं। पिछले 3 साल के अंदर हर किसी पर थूकने की पॉलिसी अपनाई गई, हर सिमत में थूकने की पॉलिसी अपनाई गई। आज जब आप ताकत में हैं तो उसी थूके हुए को चाटना पड़ रहा है। लोग वही सवाल उठा रहे हैं जो माजी में सियासी बुनियादों के ऊपर पंजाब की पुलिस के हवाले से उठाए जाते थे। साहिवाल का वाक़या, हो सकता है पुलिस की दहशतगर्दी हो सकता है इस गाड़ी के अंदर दहशतगर्द मौजूद हो सकता है कि एक हादसाती वाक़या हो जिसने बदकिस्मती से 3 बच्चों को यतीम कर दिया और एक ख़ानदान को और उनके प्यारे जानने वालों को, उनके साथ रहने वालों को उजाड़ दिया। लेकिन इसकी हकीकत कभी आपके सामने नहीं आएगी, और आएगी भी तो आप उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि पंजाब के अंदर जो भी चीफ मिनिस्टर है, पुलिस उसकी घर की बांदी होती है। जो भी सड़क के ऊपर कत्ल होता है उसका जिम्मेदार या चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर।